भारतीय सेवा संघ के आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी टीचर साहिबान, पेरेंट्स, आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और आज हम लोग इम्पल्स 24 के प्रांगण में बैठे हैं। अभी जैसे आप लोगों ने इम्पल्स 24 के बारे में बताया, निसंदेह इस तरह की जो संस्थाएं हैं, आज अगर हम लोग पूरे देश में जज देखते हैं, प्रिंसिपल देखते हैं, इंजीनियर्स देखते हैं, चाहे IDM जितने लोग निकलते हैं तो ऐसी संस्थाओं से निकलते हैं। और आज आप कितने चेहरे नज़र आ रहे हैं बच्चों के, इन बच्चों के चेहरों में कोई ना कोई आज आने वाले टाइम के अंदर 5 साल जज बनने की सक्षम है, कोई इंजीनियर बनने के लिए, कोई प्रोफेसर बनने के लिए, कोई डॉक्टर बनने के लिए। विभिन्न आपके अंदर प्रतिभा है, जिस प्रतिभा को आज हमारे जो टीचर्स लोग हैं वो आपकी प्रतिभा को निकालने के लिए प्रयास करें। आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिवस पर, आज के दिन 5 सितंबर को हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन है। वो एक महान दार्शनिक थे, भारत के राष्ट्रपति रहे, बहुत बड़े शिक्षक रहे, राजनेता रहे और उनके ही जन्म दिवस पर इस दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया, ताकि शिक्षक और शिष्य के बीच में जो कड़ी है, एक गैप है, एक कड़ी है, एक जुड़ाव है, एक प्यार है, इसको अहम भूमिका दी गई है। आज टीचर्स की एक ऐसी दिशा देने वाले, दशा बदलने वाले एक ऐसा व्यक्तित्व है। आज था कि 436 प्रोफेशन है इस देश में, 436 प्रकार की जॉब्स हैं, 436 प्रकार के लोग हैं जिनको केवल एक व्यक्ति बनाता है, वो केवल एक शिक्षक होता है, जो डॉक्टर बनाता है, जो इंजीनियर बनाता है, जो पायलट बनाता है। केवल और केवल एक शिक्षक है जो सब चीज़ें, जितने प्रोफेशन बनाता है। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपके मन में जो दिशा है, आपके मन में जो आपका लक्ष्य है, जो आपकी सोच है, उनमें जो देने वाला है वो केवल और केवल शिक्षक है। आप अपने शिक्षक का क्या सम्मान करते हैं, ये आप अपने आप से समझें। अगर आप ये समझते हैं कि मेरे लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई, तो आप अपने अंदर जानकर देखें कि आपने अपने शिक्षक से क्या सीखा। आपका शिक्षक एक ही आवाज़ में बोलते हैं, आपके पूरे ग्रुप के अंदर एक ही आवाज़ होती है, एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही लय होती है, परंतु आपके कान अलग अलग होते हैं, आपके दिमाग उनको रिसीव करने वाले लोग अलग अलग होते हैं। उनमें से जो रिसीव करते हैं उन्हीं में से डॉक्टर बनते हैं, उनमें से जज बनता है, उनमें से एडवोकेट बनते हैं, उनमें से ही बहुत बड़े इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर बनते हैं। बात एक ही है, सब्जेक्ट एक पढ़ा रही है, लैंग्वेज एक है, माहौल एक है, वातावरण एक है, एक ही ऐसी रूम है, परंतु देने वाला व्यक्ति अलग अलग है। जैसे आपके टीचर ने इसी सब्जेक्ट के बारे में बताया, तो आप किस तरह से रिसीव करते हैं ये आपको पता है। तो मैं आज विशेष तौर पर शिक्षकों जिन्होंने आपकी दिशा में परिवर्तन करना है, इन्होंने जैसे भी बताया कि हम घर पर पढ़ा सकते थे, परंतु आज एक इंस्टीट्यूट होकर उनका भी प्रतिभा बाहर आती है, ये भी अपलिफ्ट होते हैं, ये भी एक्सपोज होते हैं, समाज में भी होते हैं कि आज इम्पल्स 24 के बच्चे, तो जैसे नीट के अंदर कोई IITM, कोई PMT के लिए अलग अलग जगह जाकर वो क्वालिफाई करते हैं। तो मैं इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए विशेष तौर पर विनोद गर्ग जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह के इंस्टीट्यूट सिरसा शहर में खोलकर सिरसा के उन विद्यार्थियों को लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए मौका दिया, जो बच्चे कई बार कोटा जाते थे, तो दिल्ली जाते थे, तो चंडीगढ़ जाते थे, उनको आज सिरसा शहर में उनका सीखने का मौका दिया। तो विनोद गर्ग की पूरी टीम इस बात के लिए धन्यवादी हैं, आभारी हैं, और मैं विशेष तौर पर अखिल भारतीय सेवा संघ की ओर से भी
आप सब लोगों को बधाई देता हूँ कि आज आपने एक नई पहचान बनाने की, इन बच्चों की प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए इस इंस्टीट्यूट के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। भले ही आपका प्रोफेसर हो सकता है, भले ही आप इसमें बिजनेस कर सकते हैं, भले ही आप 2 पैसे कमाने के लिए काम करें, परंतु इन बच्चों के भविष्य में जो स्पेसिफिक जो भविष्य नजर आ रहा है उसको जो आप निकालते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा कीमती, आपके व्यापार से कहीं ज़्यादा कीमती है कि आप इन बच्चों के अंदर निखारते हैं, आप इन बच्चों को उस तरह तपा कर निकालते हैं जिस तरह से सोना आग में से निकलता है, तब कहीं जाकर आभूषण होता है। आपके बच्चे जो है आभूषण बनेंगे तब बन पाएंगे जब आप लोग इस तरह से निकलते हैं। मुझे भी एक छोटा सा इंसिडेंट, जब मैं 9th क्लास में था, 10th में था, तो सभी बच्चे, जैसे मैथमेटिक्स हमारे टीचर थे विशंबर जी, शायद नाम सुना होगा, विशंबर जी मैथमेटिक्स के टीचर है, IIT एंड और जब मैं 1979 की बात कर रहा हूँ तो उस समय मैथमेटिक्स का सब लोग काम करके लाए थे, कुछ लोग नहीं करके लाए, उनमें से मैं भी एक था जो मैं काम करके लाया, बट आई वाज वेरी ओवर इंटेलिजेंट एट दैट टाइम मैथमेटिक्स। तो जब शंकर जी सभी की कॉपी चेक करते करते मेरे में इस तक पहुँचे, तो उससे पहले कई लोगों को यहाँ पे डंडे लगाए था क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, और आई डिड द सेम जो मैंने भी काम नहीं किया था, परंतु उन्होंने मेरा डंडा नहीं लाया, मेरे को 3 शब्द बोले जो आज भी मेरे कान में गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा इट्स वेरी बैड, और वो आगे चले। आपको ये 3 शब्द इट्स वेरी बैड कहा, अगर वो डंडे लगा रहे थे सबके, उनके भी मेरे भी डंडे लगे थे तो सब भी पड़ा था, परंतु आज वो 3 शब्द इसलिए गूंज रहे हैं क्योंकि उस दिन से लेकर टिल नाउ आज भी वो 3 शब्दों को याद करता है, और उनके शब्दों ने मेरे जीवन में परिवर्तन किया। जो जीवन परिवर्तन क्या, उनके मैथमेटिक्स का इतना टोटल काम पता नहीं। नाउ मैथमेटिक्स के अंदर आई टॉप इन दी हरियाणा बोर्ड के अंदर 150 का पेपर होता था और 149 मार्क्स लिए, क्योंकि आई नेवर मिस दी वर्क ऑफ शब्द। तो कई बार जो टीचर्स कुछ एक शब्द देकर जाते हैं, वो आपको यदि उन शब्दों को ग्रहण करें और उन शब्दों का अर्थ समझें तो आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। आपने कभी याद करके देखो, कभी आपके किसी टीचर ने कोई शब्द आपको कहा होगा, परंतु वो शब्द आपको अंदर से झिझोड़ते हैं, अंदर से आपको कहने की टॉर्चर करते हैं, और कई स्टूडेंट इसको साथ लेते हैं, कई लोग इसको इग्नोर करते हैं, कोई खास बात नहीं। जो कोई खास बात नहीं करने वाले होते हैं उनके लिए कोई खास बात नहीं रहेगा, क्योंकि टीचर आप लिए क्या कर सकते हैं, उनका लक्ष्य है आपको निखारना, और वो प्रयास पूरा करते हैं कि आपके अंदर निखार आए, आप एक कंपटीशन की भावना लेके आए, आप एक कंपिटिटिव माइंड रखें। उनको निकालने के लिए आप लोगों ने हमेशा अपने टीचर्स के द्वारा कहे गए शब्दों पर भी विशेष ध्यान देना है कि ये जो शब्द हैं ये मेरे लिए जीवन में परिवर्तन हो सकते हैं, और टीचर्स के लिए आप इसे कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। उसकी आई कॉन्टैक्ट सबके लिए बराबर होती है, उसकी स्पीच, उनके शब्द, उनका सब्जेक्ट सबके लिए बराबर होता है, और ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से ग्रहण करते हैं। मेरा बच्चों से विशेष निवेदन है कि आप आज आपके लिए लाइफ चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग, और इस समय आप उतने छोटे बच्चे नहीं हैं जिसका कान पकड़ के समझाना पड़ेगा। आपका लक्ष्य आप स्वयं निर्धारित करें। आपने अगर IAS का एग्जाम करना है, IIT बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, यू डिसाइड योरसेल्फ। आज आपका डिसीजन ज़्यादा मैटर है। और एक बात बताऊँ, अगर आपने अपने लक्ष्य को प्राप्ति की तो आप अपने टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, आप उसमें क्यों जब तक करते रहेंगे। जैसे भगवान कृष्ण से अर्जुन ने बार बार पूछा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, जब तक आप जागरूक नहीं होते। आज गीता तभी लिखी गई, अगर अर्जुन कुछ भी ना पूछता तो गीता लिख जाती है, गीता नहीं लिख सकती। ये प्रश्न गुरु के द्वारा बताए गए प्रश्न में यदि शिष्य बार बार उनसे, जब तक आपके सामने
आंसर स्पष्ट नहीं होता, बिल्कुल क्लियर नहीं होता, आपके दूसरों दिमाग में नहीं बैठता, तब तक आप पूछिए। और मैं टीचर से भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बच्चों की इनके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है आप डोंट इग्नोर, टाइम को मत देखें। आपका 40 मिनट का पीरियड है, आप नेक्स्ट डे इवनिंग में इनके प्रश्नों का जवाब दीजिए। इनके मन में कोई जिज्ञासा है, कुछ जागरूकता है, कुछ रिक्वायरमेंट है, उसका जवाब दीजिए। क्योंकि आपका उद्देश्य भी तब पूर्ण होगा जब ये इनवर्स 24 हाईलाइट अपने तभी होगी जब आपके द्वारा निकाले गए आपके सेंटर में से जब पेपर में आती है कि आपके 50 बच्चों में से 49 बच्चों में 40 बच्चों ने नीट क्लियर किया, 40 बच्चों ने नीट क्लियर किया, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटाइल लोग रिजल्ट आएंगे तो उसमें टीचर्स को सबसे ज़्यादा खुश, आपके परिणाम से सबसे ज़्यादा खुश कौन मालूम? कौन? पेरेंट्स और टीचर और एक और कौन? एक पेरेंट्स, एक टीचर, वन मोर, गुड, वेरी गुड, जोरदार तालियां दे। अपने आप को भूल गए। सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति, क्या आपके लक्ष्य की प्राप्ति में से 100 में से मैं एक परसेंटाइल लेता हूँ, 100 में से 99 नंबर यदि आते हैं तो कौन खुश होता है? क्या पेरेंट्स खुश होते हैं? टीचर खुश होते हैं? आप खुश होते हैं? यस सर। 99 नंबर लेने वाला खुश नहीं होता। क्यों नहीं होता? मेरा एक नंबर कहाँ कटा, मेरा एक नंबर कहाँ कटा, और 99 वाला तब तो खुश हो सकता है यदि वो 99 में टॉपर है। यदि 99 नंबर लेने पर आप टॉपर है तो डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ वेरी प्लेजर का सब्जेक्ट है। यदि आप टॉपर हैं तो फिर भी आप एक बात ध्यान, मेरे 99 आए, 90 आए, 85 आए, यू कंसर्न कि मेरे नंबर कटेगा, क्यों कटे? और ये आपके टर्मिनल एग्जाम, जब टीचर रोज आपको एग्जाम देते हैं, रोज आपको जो कराते हैं, उनमें आपका एक नंबर कटना आप ये करो, आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। ये लक्ष्य कि मेरा एक नंबर क्यों कटा, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए कि नहीं? क्यों सर, ठीक कह रहा हूँ ना? बात तो सही है कि मेरा एक नंबर क्यों कटा। आपके टीचर 99 पे शाबाशी तो देंगे, बहुत अच्छा, किसकी शाबाशी दे रहे हैं आप? 99 की। और उन लोगों की एक शाबाशी के पीछे एक और भी है, कभी देखना ध्यान से, एक नंबर क्यों कटा, एक नंबर नहीं कटना चाहिए। और जब टीचर आपका एक नंबर भी नहीं कटने पर जोर देते हैं, तब आप समझना कि मैं मेरे लक्ष्य, और लक्ष्य हमेशा स्टेप बाय स्टेप। यदि आपने फ्लोर पर खड़ी है और आपने रूफ पर जाना हो, सीढ़ी लगी हुई है, तो क्या एकदम से टूट के जा सकते हो? हमें स्टेप बाय स्टेप, तेजी से नहीं चल सकते, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। और आपकी जो लक्ष्य है, आपका तो 6 महीने का, 3 महीने का, 12 महीने का वेरी शेड्यूल टाइम है। तो सर ऐसे आपका कोर्स जो 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का होता है, आप अपने उस शेड्यूल टाइम के अंदर आप लोगों ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। आप में से किस किस को लगता है कि मैं मेरी लक्ष्य की पूर्ति करूंगा, प्राप्ति करूंगा? तो ठीक, वेरी गुड। लक्ष्य की प्राप्ति की उम्मीद कौन करता है कि मेरे लक्ष्य की प्राप्ति पूरी होगी? ये आपका नहीं होगी? पक्का? इन बच्चों की थोड़ा ताली चाहता हूँ मैं, टीचर साहब। आज ये बच्चे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करें। एंड आई विश ऑन द टीचर डे कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति
साथ में इस प्राप्ति के कुछ आपको मैं सूत्र दे, वो सूत्र हमारे यहाँ लिखे हुए, सेवा भावना, सेवा योजना, सेवा क्रियान्वयन, सेवा आत्मा, सेवा सूत्र, ये हम लोग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में डालते हैं। और मैं ये सूत्र आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ, आपके एजुकेशन के साथ जोड़ना चाहता हूँ, आपके लक्ष्य के साथ जोड़ना चाहता हूँ। पहला क्या है? सेवा। इसको आप देखिए, मेरा लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? सेवा भावना नहीं है, मेरा है लक्ष्य सेवा भावना, आपका क्या है? आपकी क्या इच्छा है? आपकी इच्छा है कि मुझे जो भी सब्जेक्ट में आपने सोचकर इस इंस्टीट्यूट में आए, यही इच्छा ना? इस इच्छा क्या है? अब आप कौन सी क्लास में क्या कर रहे हैं? टीचर बन, टीचर। अब आपकी क्या भावना है? टीचर बन, राइट? पहला, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक इच्छा है ना? सबकी इच्छा है, प्रत्येक की एक इच्छा है। अब इच्छा की पूर्ति कैसे हो? दूसरा क्या है? सेवा योजना। इससे क्या मतलब हुआ? अपनी इच्छा की पूर्ति कैसे करेंगे? योजना। योजना। आप सेवा छोड़िए, सेवा सब्जेक्ट आपको नहीं है, मैं आपके सब्जेक्ट से कंसर्न कर रहा हूँ। पहले आपके अंदर भावना होनी चाहिए कि मेरे अंदर भावना है, मेरी इच्छा है कि मैं टीचर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं। ये आपकी डिजायर है, राइट? डिजायर को कंप्लीट करने के लिए सेकंड स्टेप क्या करना है? योजना बनाना है, राइट? और योजना का प्रतिफल क्या क्या आपने? आप यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में इश्यू प्लानिंग, आपकी इस इच्छा की पूर्ति कहाँ होगी? इस इंस्टीट्यूट में। ये आपने योजना बनाई कि मुझे अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कहाँ जाना चाहिए। यू डिसाइडेड कि मुझे इम्पल्स 24 में जाना चाहिए, मेरी इस इच्छा की पूर्ति हो, राइट? ये योजना बनाई एंड यू हैव implemented on this कि you join this organization, right? 2 स्टेप हो गए। अब हम आपके थर्ड स्टेप पे, ये क्या है? क्रियान्वयन। क्या होता है इंग्लिश में? स्वीकार करते हैं, हिंदी में समझ आया क्या मतलब इसका? क्या मतलब वो बताओ, तुम बताओ। हाँ, यस, व्हाट डज इट मीन? नहीं मालूम? इंग्लिश में बताता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन। क्या कि यदि आपने कोई इच्छा बनाई, कोई इच्छा रखी, उसकी आपने योजना बनाई कि मुझे अपनी इच्छा की पूर्ति कैसे करनी है, फिर इसको इम्प्लीमेंट करो। मान लीजिए आपने इच्छा है कि मुझे एक सप्ताह में 3 चैप्टर करना, राइट? आपने योजना बनाई कि मुझे संडे को फुल डे पढ़ना है, मंडे को 2 चैप्टर करने हैं, थर्सडे को, फ्राइडे को 1 चैप्टर करना। ये आपकी योजना। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है कि वाक्य में संडे को 3 चैप्टर हुए या नहीं हुए। Whatever your planning is, you have to implement it to complete your desire. Do you understand? आप समझ आइए चीज़ों? 3 स्टेप कौन-कौन से हुए? आप सेवा सब्जेक्ट भूल जाएंगे। आप पहली डिजायर, ओके? Once you made a desire, then planning, third implementation, okay?